नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में, यानी कि जो WFI है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है या फिर जो और भी कई सारे पद है इसके अंतर्गत, उस पर चुनाव कैसे होता है और साथ ही इस चुनाव के अंतर्गत वोट कौन-कौन लोग कास्ट कर सकते हैं। इन सभी को आज की इस वीडियो में, तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो WFI यानी कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके जो प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, इन पर एक्चुअली में सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशंस लगाया गया है। और ये जो एलिगेशन लगाया गया है, ये एक्चुअली में लगाया गया है कई सारे रेसलर्स के द्वारा, जिनमें मुख्य रूप से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत तकरीबन 30 से भी ज़्यादा पहलवानों ने इन पर ये एलिगेशन लगाया है। और इस एलिगेशन के रिगार्डिंग जितने भी जो पहलवान हैं, ये एक्चुअली में दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 2 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और इनका ये डिमांड है कि जो प्रेजेंट टाइम पर WFI के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, इनका इस्तीफा लिया जाए। और साथ ही ध्यान रखना है, ना केवल बृजभूषण शरण सिंह बल्कि समेत अन्य को भी पद से हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, ये एक्चुअली में अब तक कुल 6 बार सांसद रह चुके हैं, जिनमें से 1 बार ये सपा की तरफ से सांसद रहे हैं, जबकि 5 बार ये भाजपा की तरफ से सांसद रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह एक्चुअली में भाजपा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के कैसरगंज सीट से। अच्छा, साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, इन पर एक्चुअली में टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों को शरण देने के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। साथ ही ध्यान रखना है कि जो इसके रिगार्डिंग एक्चुअली में जो रीसेंट अपडेट है वो ये है कि इस एलिगेशंस के रिगार्डिंग एक्चुअली में एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। अब इस कमेटी के द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि जो एलिगेशन लगाया गया है WFI के अध्यक्ष पर, वो किस हद तक सच है। अच्छा, इसके साथ ही बात करें बृजभूषण शरण सिंह की, तो ध्यान रखना है बृजभूषण शरण सिंह एक्चुअली में वर्ष 2019 में WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तीसरी बार अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है कि जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, ये एक्चुअली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत वर्ष 2011 में पहली बार अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे और वर्ष 2011 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक ये WFI के अध्यक्ष हैं। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है, जो इस वीडियो का मकसद था वो ये था कि WFI के अंतर्गत जो अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, उस पर चुनाव कैसे होता है, कौन लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं अब इसे भी। सबसे पहले जान लेते हैं WFI के मैनेजमेंट के बारे में। ध्यान रखना है कि जो WFI है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग WFI के अंतर्गत एक तो प्रेसिडेंट होता है यानी कि जो अध्यक्ष होता है, इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। साथ ही WFI के अंतर्गत एक जनरल सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर और एक जॉइंट सेक्रेटरी भी होता है। ध्यान रहे कि जो WFI यानी कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना एक्चुअली में 1958 में की गई थी। साथ ही इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और जो WFI है, इससे एक्चुअली में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो WFI है, इसके अंतर्गत जो अलग अलग पद हैं, इस पर चुनाव कैसे होता है और कौन लोग इसमें वोट कास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत जो इलेक्शंस होते हैं, इसके अंतर्गत मेनली जो वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है, इसमें मेनली जो भी राज्य के एफिलिएटेड एसोसिएशन है, सपोज करो कि जैसे बिहार है, तो बिहार का जो रेसलिंग एसोसिएशन है, या फिर कर्नाटक है तो कर्नाटक का जो रेसलिंग एसोसिएशन है, इसके अंतर्गत जो भी सदस्य होंगे वो मेनली इस चुनाव के अंतर्गत भाग लेते हैं। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है कि इस चुनाव की जो प्रक्रिया, इसके अंतर्गत सबसे पहले देखा जाता है कि कौन से पद के लिए चुनाव करवाया जाना है। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग एक लिस्ट तैयार की जाती है और जब लिस्ट तैयार कर ली जाती है, इसके बाद फाइनली नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब कौन कौन लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, कौन कौन लोग इस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है। जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया एक बारी खत्म हो जाती है, उसके बाद इसकी एक्चुअली में जांच कराई जाती है और जांच के बाद एक मौका भी दिया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति अगर वापस अपना नॉमिनेशन लेना चाह रहा है तो वो यहाँ पर अपना नॉमिनेशन वापस से ले सकता है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है, अब जब चुनाव करवाया जाता है, फाइनली आता है वोटिंग का टाइम। तो वोटिंग के टाइम पर मेनली 2 कंडीशंस बनते हैं। एक कंडीशंस होता है कि एक ही पद के लिए अगर एक से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया है, तो वैसे कंडीशन में जो चुनाव की प्रक्रिया है वह थोड़ी लंबी चलती है, ठीक है। वहीं दूसरा कंडीशन ये होता है कि एक पद के लिए केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा वहां पर नामांकन कराया गया। जनरली मतलब अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है कि एक पद के लिए एक ही व्यक्ति के द्वारा नामांकन किया जाता है। तो अगर एक पद के लिए एक ही व्यक्ति के द्वारा नामांकन किया गया है तो उसे निर्विरोध तरीके से
उसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है, या फिर जिस भी पद के लिए उसने बेसिकली नॉमिनेशन फाइल किया है उसका वहां पर उसको मेनली उस पद पर चुन लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है कि WFI इसके अंतर्गत जो इलेक्शंस कराए जाते हैं ये बैलेट पेपर पर ही कराए जाते हैं। साथ ही WFI जो है इसका जो संविधान है इसके अंतर्गत ये क्लियर तौर पर मेंशन किया गया है कि कोई एक व्यक्ति WFI के अंतर्गत केवल 3 बार ही अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर सकता है। अब ये 3 बार ध्यान रखना, एक्चुअली में जो WFI के प्रेसिडेंट होते हैं इनका एक्चुअली में टेन्योर होता है 4 साल का। ठीक है, और 4 साल का टेन्योर और 3 बार यानी टोटल अगर हम करें यानी 4 into 3 दैट इज 12 ईयर्स, यानी कोई एक व्यक्ति WFI के अध्यक्ष के तौर पर 12 साल तक कार्य कर सकता है। तो इसी वजह से जो प्रेजेंट टाइम पर जो इसके अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, इनका एक्चुअली में आखिरी टेन्योर ही है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो इसके अंतर्गत यानी WFI के अंतर्गत जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं या फिर जो ट्रेजरर होते हैं, ठीक है, इनके रिगार्डिंग कहा गया है कि ये मेनली मैक्सिमम 8 साल तक WFI के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।